जालन्यात काँग्रेसचे वाजेद खान यांना तिकीट दिले नसल्याने नाराज झाले असून काँग्रेसमध्ये बंडाळी झाली। प्रभाग क्रमांक 11 मध्ये वाजेद खान यांनी काँग्रेसचं तिकीट मागितलं होतं। जालन्याचे खासदार डॉक्टर कल्याण काळे यांच्याकडे नाव देखील गेलं होतं, मात्र काँग्रेसमध्येच नव्याने आलेले रशीद पैलवान आणि फिरोजलाल तांबोळी यांनी माझ्या नावाचा पत्ता कट केला असल्याचा आरोप देखील वाजेद खान यांनी केला आहे। रशीद पैलवान हे काही दिवसापूर्वीच काँग्रेस पक्षात आले, मात्र मी मागच्या 35 वर्षापासून काँग्रेस पक्षात एकनिष्ठ राहिलोय। मात्र रशीद पैलवान यांच्या भावाला तिकीट देण्यासाठी माझा पत्ता कट केला। इतकंच नव्हे तर मला रशीद पैलवान यांनी जीवे मारण्याची धमकी दिली असल्याचं देखील वाजेद खान यांनी म्हटलंय। दरम्यान प्रभाग क्रमांक 11 मध्ये वाजेद खान यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला असून माझ्या जीवाला काही झाल्यास याला रशीद पैलवान जबाबदार आले असं देखील वाजेद खान यांनी म्हटलंय। मेरी सबसे बात हो गई, रात की टोटल रिकॉर्डिंग है मेरे पास में। मेरे को तकलीफ वो नहीं हो रही, इसके अंदर कल्याण काळे साहब का कोई रोल नहीं है। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट ही किया। देखिए अभी 5 मिनट पहले की बात, ये आतिक भाई जो शहर अध्यक्ष है उनकी भी रिकॉर्डिंग है। इन लोगों ने जो है ये सारे रिकॉर्डिंग है मेरे पास में। मैंने उसको थोड़ा कुछ गलत भी बोले पाए। हाँ देख भाई वो मेरे को बोले 1 घंटे बोलते थे जब, अगर अभी तक उन्होंने मेरे को डिटेल नहीं बोले वेट कर, अभी कॉल करा इसलिए मैं तुम्हारा फोन नहीं उठाया। पहले उनको कॉल करा, उन्होंने उठाया नहीं, मैसेज पे डाले मैसेंजर। नहीं ये सब मेरे को क्या मालूम होता ना, गोल दिख रहा सब मेरे को, गोल दिख रहा, गोल दिख रहा। ये पीरी पलान है। अब कल्याण काळे साहब की रिकॉर्डिंग सुनिए जरा आप। रात की भी रिकॉर्डिंग है उनकी। राजा वो देशमुख जो अभी है, देखिए ये राजा वो देशमुख हमारे शहर सर हाँ, उसमें पेज ऐसा आ रहा हाँ, कि वहाँ वो देख रहा नहीं कि वहाँ राष्ट्रवादी का भी एक बंदा है। अच्छा, और वो तुम्हारे तुम जहाँ से वहाँ से से लेके घर की। अच्छा हेलो, तब मौलाना से बात हुई मेरी, पहलवान को फोन मारा, पहलवान मुझे फोन नहीं उठा रहे बोले। और ये जो बच्चों ये बच्चे भी जो है तो उनकी तरफ गए, ये बच्चे जो तीनों है तो गए नहीं, तो हमने समझ जाना कि भाई हमारा कांग्रेस से कोई रिश्ता नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, और सुनो तुम, अभी मैं ये तीनों को भी आतिक को भी बोला हूँ, रात को बोला, तीनों को बुला लो। तुम्हारे को अगर वाजिद भाई होना तो हमारी कोई अड़चन नहीं, तुम तुम्हारे दम में बिल्कुल साथ में लो। ये अभी क्या बोले उन्होंने? तो ये पहला कॉल है मेरा सर। ये जो है ना, ये बेचने वाली कौम है, ये इनके ऊपर भरोसा मत जोड़ो, तीनों आपको बेच डालेंगे। तो आप क्या करो, तीनों नगर सेवकों को बोलो आप कि वाजिद भाई के साथ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लो और सीधा तुम चारों मिलके काम करो। हमारे पास कोई नेता की जी हाँ, मैं उनको वही बोलने वाला है। उनको भी बोलने वाला है कि तुम चारों मिलके होगा। हमारे को रात में भी बोला ना वसीम भाई। मैंने बोला नहीं इनको, ये नहीं, मैंने तुमको रात में क्या बोला कि अपने हाँ बोलो ना, तुम सुनो जरा। तीनों बैठो, तो तीनों को चल रहे ना जिला अध्यक्ष, तीनों बोलो हम हमारे साथ में चौथे हम कैंडिडेट है, हमारे मैं तो ये दोनों को बात करो ना, करेंगे उनको। हाँ तो तुम मेरी बात करोगे, मेरे नंबर भी नहीं तुम्हारे उनके। मैं दोनों का नंबर तुमको डाल रहा, नंबर डालो, नहीं तो उनको तुम तीनों एक जगह बैठे हो। ले लो, मुस्तकिम मेरे बात करो। हेलो, ये इन्होंने बोल दिया कि तुम तीनों और तुम मिलके बैठ के, उन्होंने बोल देना कि हम तुम्हारे साथ काम करते। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि भाई मुझे तो खड़े रहने नहीं था ना, मुझे खड़े रहने नहीं था। ये मुझे जो है तो पहलवान ने डायरेक्टली खड़े करे, क्या करे, डायरेक्ट खड़े करे और उन्होंने बोले कि मेरा भाई सुन रहा नहीं और मैं तुम्हारे वास्ते काम करूंगा, तुमको चुन के लाऊंगा, ये मेरी जवाबदारी है। फिर मैं बोला नहीं, मेरे को 3 दिन का वक्त दो, तो फॉर्म भर। मैंने फॉर्म भर दिया। आखिरी पीरियड के अंदर उन्होंने डायरेक्टली ये बोले कि वाजिद भाई मेरा भाई सुन रहा नहीं। मैंने तुरंत वहां से मैंने फोन लगाया अलीम भाई को, अलीम पटेल को फोन लगाया, बोले एक बार बोल। मैं उसके पास गया, उससे बात करा,
उन्हें बोला, मैं बोला देखो तुम भाया है, तुम भाया भाई एक हो जाओ, उससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। मेरे को मालूम है कि बड़े भाई को अगर तकलीफ, छोटा भाई नाराज रहे तो बड़े भाई को बहुत तकलीफ होती। तो तुम भाया अगर जब तक के छोटे दूर रहेंगे, बड़ा भाई हमेशा जलते उठते रहेंगे। मैंने मिलाने के वास्ते बात करा, उन सब भाइयों को मिलाने की बात करा मैंने। और आज पहले डायरेक्ट मेरे को बोल रहे भाई मैं गुस्से मानता हूं, मैं गुस्से में। मेरी बात चली किससे? खासदार साहब से। तुमको टेंशन की जरूरत नहीं है। उन्होंने सुने और डायरेक्ट बोल दिया मेरे को, डायरेक्टली। अरे मैं मुर्गे का बच्चा है, तुम मार डालेंगे मैं गच्चू बैठूंगा। लेकिन हां, ये पुराने मैं बोलना नहीं चाहता, ये पुराने वो लोग हैं, इनके रिश्ते हो सकते हैं वो लोगों से जब इतनी बड़ी बात कर रही है। तो मैं आखिरी बार एक बार और फिर मेरे आवाम से, और खास करके सिर्फ और सिर्फ मेरा मसला प्रभाग क्रमांक 11 से है, ना कि पूरे जालना शहर से है। प्रभाग क्रमांक 11 की जनता ने ऐसे नेताओं को, और खास करके जो अपने मफाद के वास्ते खौम मिल्लत की जो बात करते, इनसे सावधान रहना। आज कितने लोग हैं जो इनके बलि के बकरे बने, इनके शिकार बने। आज उसकी लिस्ट के अंदर मैं भी आ गया, किस तरह से इन्होंने को इस्तेमाल करे। लेकिन 10 तारीख को मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के बोल रहा, 10 तारीख के दिन आप लोग यहां पर आइए, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और लूंगा। उसके अंदर जो मैं राज खोलूंगा वो वाकई में देखने के रहेंगे, वो सबके राज रहेंगे। उसके अंदर कुछ नेताओं के भी राज रहेंगे। हाँ, जब मैंने बोल दिया कि मैं राज खोलने वाला हूं, ये राज खोलने के 10 तारीख दिया, 10 तारीख के पहले हो सकता है मेरा मर्डर भी हो सकता। 10 तारीख के पहले ये लोग, मैंने तारीख दिया आपको, तो ये लोग 10 तारीख का इंतजार नहीं करेंगे। इस वास्ते मैं पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, साहब मैं गए 20 साल से इनकम टैक्स भरता हूं। जब ये लोग गुंडागर्दी करते थे, जब मैं होटल व्यवसाय और घासेर का धंधा करता था, जो मेरे भाई का खुद का लाइसेंस था, मैं जब से इनकम टैक्स भरता हूं, आज भी मैं सरकार को जीएसटी के रूप में साल के 6 से 7 लाख रुपए और जीएसटी के मार्जा से 2.5 से 3 लाख रुपए खाली मैं आईटी भरता हूं। इन्होंने लूटे गवर्नमेंट को। मैंने, ये मेरा व्यवसाय है सामने, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, खास करके प्रभाग क्रमांक 11 के, कि अल्लाह के वास्ते हक का साथ दो। अगर मैं टूट गया तो आपको ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। जिंदगी में मैंने हमेशा इलेक्शन में कहा, अगर आपको मालक होना तो ऐसे लोगों को चुन के दो, और अगर आपको नौकर होना तो हम जैसे लोगों को चुन के दो। मेरा हर भाषण के अंदर, 30 साल के भाषण के अंदर मेरा ये जुमला हमेशा रहता था, जो आज मेरे बड़े बुड्ढे को याद होगा। बस मैं इससे बढ़कर कुछ नहीं कहूंगा। मैं 10 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और लूंगा। लेकिन मैं फिर एक बार जालना के एसपी साहब, जालना के डीएसपी साहब, ये बहुत चतुर है, और हमारी एलसीबी टीम बहुत शातिर है, इनको हर चीज की भनक पहले लग जाती। तो मैं जालना के एसपी साहब से गुजारिश करूंगा कि मेरे प्रोडक्शन के वास्ते भले ही गांठ ना दे, लेकिन मेरे पर नजर रखो। ये मैं रात को 2:30-3 बजे घर को जाता हूं, इनको सब मालूम है, मेरा इनसे कोई बैर नहीं था। क्या बात है कि इन्होंने डायरेक्टली मुझे दुश्मन बना दिया, और मेरा कल का मुझे अचंभा लगा, जिसको मैं भाई भाई करता, वो डायरेक्ट कह रहा है कि मैं तेरा मर्डर करा दूंगा। अफसोस की बात है, ये सब शहीद रहे, जमील मौलाना, फिरोज लाला, रशीद पहलवान, ये नाम तो बोल दिया जमील मौलाना का। इसके बाद में और मैं आपको 4 नाम बोलूंगा, जो 5 रखा था उसमें 4 बाकी है। मेरा कुछ नहीं होता, अल्लाह माफ करे, जब तक के मेरी माँ की दुआ मेरे साथ है, मेरा कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये जो आंसू निकले तुम्हारे भाइयों को मिलाने के वास्ते निकले थे, लेकिन तुम बहुत जल्दी रहोगे, अल्लाह ताला इसका हिसाब लेगा। और मुसलमानों से गुजारिश करता हूं, क्या मुसलमानों, ये वही लोग हैं कौम और मिल्लत की बात करने वाले। आज किसी की आवाज नहीं करना कि वाजिद में का टिकट कैसे करना। आज कौम मिल्लत, हमारे रहबर, हमारे उलमा कोई नहीं है।
ये पैसे वाले है ना, ये पैसे वाले है करके पूरी कौम एक जगह आती थी, हमारे उलमा एक जगह आते थे, जमात इस्लामी हर लीडर आता था कि नहीं बहुत अच्छा है। क्यों? ये जमातों को पैसे देते ना। आज आप लोगों की आवाज अगर दब गई, आप लोग खामोश बैठ गए, तो इसके बाद कभी दूसरा वाजिद पैदा नहीं होगा। जो एरिया को जो झोपड़ बट्टे थे, आज मैंने कहां से कहां तक लाया। मुझे राजकारण नहीं करना है, राजकारण अगर करना होता तो मैं 25 साल पहले इलेक्शन में खड़ा रहता था। तो मैं एक बार मेरे प्रभाग 11 के सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि ये लोगों को अपना रास्ता बताओ। मैं रोना नहीं चाहता था, मुझे तकलीफ हो रही, मैं 8 दिन से अपने आंसू को दबा के रखा, मेरी तकलीफ को दबा के रखा कि जिस शख्स ने पूरी जिंदगी कांग्रेस के लिए निकाला, उसका टिकट 2 नंबर पर रहकर कट जाता, जिसने नहीं मंगा उसका टिकट भी 2-2 बी फार्म लगते। बस मैं और कुछ देखा होगा, मिलेंगे 10 तारीख को। शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय भीम, नमस्ते। काँग्रेसमधून इतक्या वर्षापासून तुम्ही काम करतात, मात्र तुम्हाला तिकीट दिलं गेलं नाही, काय नेमकं याचं मागचं कारण होतं आणि तुम्हाला जीवे मारायच्या सुद्धा धमक्या देण्यात आल्या, कोण तुम्हाला धमकी देते? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पहली कांग्रेस नहीं रही। ये जो कांग्रेस है, ये कांग्रेस जालना की हद तक बिकाऊ कांग्रेस हो गई। बिकाऊ लोगों के पास में ये कांग्रेस गई, मैं इतना कहूँगा। रहा दूसरी बात कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही। मैंने एक वीडियो बनाया, उसके अंदर तफसील दिया। मुझे जान से मारने की धमकी खासदार कल्याण काळे के सामने दी गई। कम से कम 400-500 बच्चे थे, उनके बीच में ढोल ताशे चालू थे, मैं उनके कान में बात कर रहा था। पहलवान ने डायरेक्ट मेरे को जो है तो पलट के कहा कि साले बाजा मस्ती में आ गया क्या, तेरे को तो बोले मार डालता। वो मजाक से भी ऐसी बात नहीं बोलते, वो बड़े उसमें थे। 2-4 बात फिर मैंने गुस्से में बात किया उनसे, वीडियो है उसके बहुत सारे। तो मैं प्रशासन से गुजारिश करूंगा कि ये लोगों ने आज मुझसे खुला कहा कि भाई मैं तुझे जान से मार दूंगा, तो अगर मुझे कुछ होता तो ये लाला तंबोली और रशीद पहलवान ये उसके कारणीभूत रहेंगे। और 3 लोग हैं जो बाद में रैली खत्म होने के बाद मुझे मिले, और जो कहा वो मैं 10 तारीख के वीडियो में कहूँगा। टोटल वो 3 मेरे को जो लेके गए थे, उनके साथ 2 जने और थे, ये तो 5 जने थे। मैंने पहले वीडियो में एक का नाम बोल दिया, और जिससे मेरी बात होती है उनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास में। रहा मसला, मैं 35 साल से कांग्रेस से रहने के बाद में ये लोगों ने मेरा टिकट कट किया। मैं तो रशीद पहलवान को कहा कि तुम्हारा भाई शिवसेना से लड़ रहा, उसको कांग्रेस से लड़ा। उन्होंने बोले कि हाँ वो कांग्रेस से लड़ा तो उसको देंगे, नहीं तो मैं तेरा दूंगा, उन्हें इलेक्शन नहीं लड़ेंगा। बहुत सारी बात हुई ऐसी। उसके बाद में उन्होंने जो है तो इन टाइम 2-2 बी फार्म लगा दिए। और जो मैं 35 साल से कंटिन्यू कांग्रेस का कार्य करता रहा, मेरा 2nd नंबर पे डाले उन्होंने नाम, और फर्स्ट चॉइस सगीर की डाले। जबकि उसने कोई एंट्री नहीं भरी, उसने जो है तो मांगनी नहीं करी, उन्हें इंटरव्यू नहीं दिया। वो इंटरव्यू के अंदर सिर्फ मैं अकेला ही था जिन्हें वहाँ टिकट मांगा। टिकट बांटने के वास्ते राजेंद्र राव था, डॉक्टर कल्याण काळे थे, राजा वो देशमुख थे, रशीद पहलवान थे, और दड़े महाराष्ट्र उपाध्यक्ष, ऐसे बहुत सारे थे। उसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ राजा वो देशमुख और कल्याण काळे को छोड़ के अगर देखिए तो ये कांग्रेस को जो 2024 में 2019 में जो नुकसान पहुंचाए थे, वही लोग आज जो है तो इसके अंदर वापस आ गए। रशीद पहलवान हमेशा हर पार्टी के अंदर जाता, हर पार्टी में रहता हो, जिधर से खल्ली मिली उधर चल जाता, जो खड़े करा उसके तरफ से रहता हो। पहले कैलाश के खिलाफ खड़ा रहता था तो इधर से पैसे मिलते थे, फिर बाद में इधर खड़ा रहता था तो किधर से नहीं किधर से कैसा लूटना, ये इनको ये बहुत बड़े भूमाफिया है। मैं एक शॉर्ट में नाम बोल रहा हूं, इन्होंने जो मुझे जान से मारने की धमकी और झूठे केस में जो अटकाने की बात करे, तो इन्होंने कहा कि एक कमिश्नर है जिसकी कोई प्रॉपर्टी खाली नहीं हो रही थी, तो ये लाला ने और फिरोज ने खाली कराई। तो उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों से बोले मेरे ताल्लुकात बनाए हुए हैं कि हम तेरे को कहीं भी फंसा देंगे। अब फंसा देंगे तो कहीं में
एक आंधे IAS में तो फलेंगे, या पाकिस्तान का बोल के तो फंसेंगे। अब पुलिस डिपार्टमेंट की बात कर रही है। हमने यहां तक जो पहुंचे तो हम ऐसे नहीं पहुंचे बोले, ये बहुत सारी बातें हैं। ये 1 महीना पहले अभी फिरोज लाला ने मेरे को मेरे होटल पे आके खुला बोला था कि वाजिद तू शिवसेना से खड़े रहे। 1 महीना पहले आप सैटेलाइट से मेरे सीसी कैमरे होटल के निकाल सकते। 1 महीना पहले रात को 1 बजे आए थे पहलवान फिरोज लाला, सब बैठे थे मेरे होटल पे आके, तो इन्होंने खुला खुला कहा मुझे। अगर मुझे कुछ होता, इन्होंने अगर कुछ करे तो प्रशासन से मेरी गुजारिश है कि मेरा एक्सीडेंट हो या मैं कहीं मारी बीड़ी से कूद के मरा तो समझना मैं इतना बुज़दिल नहीं हूं कि मैं आत्महत्या करूं। हाँ, मैं अगर मरता रहा और कोई मेरे साथ में रहा तो मैं एक आदमी को तो मारूंगा, लेकिन अगर इनके पास हथियार है और मेरा अगर कुछ हो गया तो ये फिरोज लाला, रशीद पहलवान, ये लोग उसके कारणीभूत रहेंगे।